अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक बात आपको मैं बताऊं कि मुआशरे में 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं और किसी भी हुकूमत के लिए वो बुनियादी फ़र्ज़ है उनको पूरा करना। सबसे पहले जस्टिस फॉर एवरीवन एट रैंडम, यानी अक्रॉस द बोर्ड, यानी उसमें अमीर गरीब की तफरीक नहीं होती, उसमें किसी डेजिग्नेशन बेस की तफरीक नहीं होती और उसमें ये नहीं होता कि MNA, MPA, सेनेटर, VIP, VVIP और एक आम शहरी, नहीं, जस्टिस फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड। दूसरी चीज़ बुनियादी सेहत की सहूलियात, यानी सेहत है, वो कहते हैं जान है तो जहान है, सेहत की सहूलियात। और तीसरी एजुकेशन जो है, बुनियादी तालीम जो है वो हर बच्चे का हक है, फितरी हक है। ना सिर्फ हमारा आइन कहता है बल्कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है फॉर चाइल्ड वो भी यही बात करता है। हम जब अपनी हुकूमतों को देखते हैं, चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट्स की बात करें, चाहे हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं कि इन 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा कमी है। और हालत यह है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ख़ास तौर पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट कहे, चाहे वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहे, उनका ऐलान और तुम तारा इतना ज़्यादा होता है और कहा जाता है कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, जैसे को पता नहीं दोबारा से शेरशाह सूरी पैदा हो गया या दोबारा से कोई औरंगज़ेब आलमगीर पैदा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि वो ठेकों के लिए होता है, हकीकत यह है कि वो किकबैक्स के लिए होता है और हकीकत यह है कि अपनी उसमें ज़रूरियात ज़रूर मद्देनज़र रखी जाती हैं, लेकिन ऐसी तमाम सहूलियात जिनसे गरीब आवाम का ताल्लुक़ होता है वो इस मुल्क में डेस्पिकेबल कंडीशन में है। पंजाब की हम जब मिसाल देते हैं तो इसलिए देते हैं कि जितना रिसोर्सेज, जितने वसाइल पंजाब के पास हैं वो शायद पाकिस्तान के किसी सूबे के पास नहीं है। और NFC अवार्ड के बाद पंजाब की हुकूमत के पास वफाकी हुकूमत से ज़्यादा फंड्स आ गए और वो किस तरह से आए वो मैं एक अलग प्रोग्राम में आपको बताऊँगा और उनकी डिटेल्ड ब्रेकअप भी मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है, यहाँ पे लगता है लाहौर ही पंजाब है और पंजाब कोई लाहौर का कोई दारुल खिलाफा है जो एक बड़ा सा निगलेक्टेड सा एरिया है। लेकिन बजाते खुद क्या लाहौर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है जिसका जिक्र हो रहा है? आंसर इज नो, नहीं हो रही। क्यों? आज मैं आपको चंद चीज़ें दिखाऊंगा और आपको आपके होश व हवास उड़ जाएंगे। मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से हस्पतालों की और अद्वियात की गैर मयारी होने की ऊपर काफ़ी चीज़ें दिखा चुका हूँ और एक्चुअल फुटेजेस दिखा चुका हूँ। महज इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। किसी को शक है तो ख़ुद जाके देख ले वहाँ पे, किसी को एतराज़ है तो उसको ठीक करने की बात करे, सिर्फ ये ना करे कि शायद मैंने किसी वजह से ख़ास तौर पर ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। गुज़िश्ता जुमेरात आपको हमने दिखाया जनरल हॉस्पिटल लाहौर की फुटेज दिखाई, वहाँ पे जब खरा सच की पूरी टीम गई तो वहाँ पे हमें मौजूद क्या क्या मिला वो मैं आप दोबारा से क्या दोहराऊँ। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। फिर हमने सोचा कि जनरल अस्पताल से निकल के हम निश्तर अस्पताल जाएं, मुल्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, इनफैक्ट साउथ पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल, फ्लैग बेयरर टर्चरी हॉस्पिटल। और उसमें इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी था कि वो तमाम साउथ पंजाब को और उनकी इमरजेंसीज़ को कैटर करता है। लेकिन ख़ुद जब उस वक्त मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जनाब मोहतरम जावेद हाशमी साहब को जब ब्रेन हैमरेज हुआ तो उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे लाहौर के जनरल अस्पताल में लाना पड़ा। तो जब जनरल अस्पताल का हाल ऐसा था तो हमारी टीम ने सोचा कि जाके हाल भी, और जो निश्तर का हाल देखा तो अलमान अल हफीज़। और हालत यह है कि हम जंगला बसें बना रहे हैं, हम ऐसी बसें बना रहे हैं और इतना फैन फेयर के साथ 1-1 अरब रुपया हम उसकी इश्तिहारबाजी के ऊपर लगा रहे हैं ताकि मीडिया जो है वो भी खुश रहे, मीडिया खुश, अवाम खुश, सारे खुश। लेकिन किसको क्या मिला उस जंगला बस में वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और किसने कितना अपना उसमें आपको मिसलीड किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि जंगला बस जो है वो सही नहीं है और क्यों उस पर मैं कह रहा हूँ कि जंगला बस जो है एक मेलाफाइड, यानी उसमें इंटेंशन तो नहीं मैं कह सकता लेकिन एग्जीक्यूशन ज़रूर कहूँगा प्रोजेक्ट की कि वो सही नहीं है और शायद उसकी प्लानिंग ही गलत थी। लेकिन ये सब कुछ दिखाने से पहले निश्तर अस्पताल मुल्तान आपको लेकर चलता हूँ खरा सच की टीम के साथ, जहाँ हम अपनी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन हम पहुंच गए। निश्तर में हमने क्या देखा, लेकिन देखने से पहले आपको मैं 1-2 चीज़ें वैसे दिखा देता हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि आज मैंने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे सीन्स जो हैं उनको मैंने डिलीट किया, उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि ख़ुद निश्तर जब मैं गया था तो मुझे पर्सनली
मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा मुझे नौजिया हो गया और मेरी अपनी तबीयत वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गई, मेरी अपनी हालत वहाँ पे ख़राब हो गई थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने बच्चों को देखा, नौज़ायदा बच्चों को, तो वो किसी भी एक बाप को पागल कर देने के लिए वो हालात काफ़ी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि हालात ये है निश्तर की। एक आपको मैं सर्जरी दिखाता हूँ, गायनी का एक ऑपरेशन दिखाता हूँ कि एक औरत है, उसका सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है, उसका सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है। और सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान आप देखिए, ये आप देखें यहाँ पे कि वहाँ गटर की पाइप फट गई है, ड्रेनेज की पाइप फट गई है और सर्जरी के दौरान वो जो है गटर का पानी उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये मैं आपको एक्चुअल ऑपरेशन दिखा रहा हूँ वहाँ पे। और आप ये देखिएगा कि गटर का पानी जो है उसको बाहर, ड्रेन भी उसी तरह से किया जा रहा है। ये इन ऑपरेशन थिएटर्स का हाल है। और ये जो बच्चा अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इसके नसीब अच्छे करे, लेकिन इसको जरासीम विरसे में ही मिल गए। और ये जो हालत है जिसकी खिदमतों का, हम आवाम की खिदमतों का इतने दावेदार हैं और हम अपने टाइटल्स हमने रख लिए हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम अपने आप को मुग़ल आज़म कह लें, लेकिन चलें खादम आज़म ही सही, सॉरी खादम आला ही सही। खादम आला साहब, ये आपके सामने है फुटेज, बच्चा पैदा हो रहा है, गटर का पानी वहाँ से निकाला जा रहा है। आपको मैं दिखाऊं कि हालत यह है कि इमरजेंसी थिएटर में मरीज़ को लाया जाता है, मरीज़ को लाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर्स और अटेंडेंट्स कुछ नहीं कर सकते। पहले अटेंडेंट्स को इमरजेंसी के अंदर ही मरीज़ को छोड़ के लाइट्स लगवानी है क्योंकि बत्तियाँ ही नहीं चल रही, और इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया जा रहा है और वहीं पे इस औरत की अभी सर्जरी होनी है इसी जगह पे। और जिस तरह से ये आप काम देख रहे हैं, ये हालात अगर आपको अगर आप समझते हैं कि मेरा यानी क्रिटिसिज्म अनड्यू है या अनफेयर है तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ, लेकिन मैं अपना इस पे चुप नहीं रह सकता। जावेद हाशमी को किस ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया मुल्तान में, जहाँ पे उनकी हालत ख़राब हो गई मज़ीद, ये आप उस ऑपरेशन थिएटर का हाल देख सकते हैं। जितना इसमें गंद पड़ा हुआ है, जितना इसमें यानी इतना कबाड़ शायद आपके घरों के अंदर नहीं है, शायद क्या यकीनन आपके घरों में नहीं होगा। हम अपने घरों को तो साफ़ सुथरा रख ही लेते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे हमने रहना हो। ये वो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ जावेद हाशमी को पहली बारी में ट्रीट किया गया था और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको वहाँ से क्यों निकालना ज़रूरी था, वरना उनको जान के लाले पड़ गए हुए थे। और खैर जावेद हाशमी साहब को अल्लाह ताला लंबी सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनकी उम्र दराज करे। लेकिन मुल्तान, डेरा गाजी खान, रुझान, रहीम यार खान, इन सारे इलाकों में रहने वाले बाकी लोग इतने खुश नसीब नहीं हैं कि उनको सरकारी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई ऑफ करके लाहौर के अस्पतालों में लाएं और उनके लिए स्पेशल पैनल ऑफ डॉक्टर्स भी बन जाए और वो उनका इलाज करें। ये सब कुछ आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब एक छोटा सा राउंड आपको देता हूँ निश्तर अस्पताल मुल्तान का। आप खुद देखें और जज करें, क्या ये इंसाफ है, क्या ये इंसानियत के असूलों के मुनाफी नहीं है कि लोग कसमा पुरसी के आलम में हों, तड़प रहे हों, मर रहे हों, अपने प्यारों के साथ बैठे हों, महीने महीने वहाँ पे बैठे हों, और हम यहाँ पे जंगला बसें उड़ा के हम उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हों। आप खुद से ये हाल देखें और फिर मुझे बताइएगा। वॉच नाउ। हम इस वक्त निश्तर अस्पताल के अंदर हैं, तो आपको दिखाते हैं कि साउथ पंजाब में मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हाल है। 2 माह से ख़राब है सर ये MRI, और इसका जो तखमीन है वो 1 करोड़ 34 लाख है, जिसकी बार बार समरी भिजवाई जा चुकी है। मगर MRI का मतलब क्या, इससे क्या होता है जी? सर ये एक ऐसा जदीद एक्सरे जिससे जो है ना सॉफ्ट टिश्यू जो बॉडी, ये अल्हम्दुलिल्लाह MRI स्कैन आउट ऑफ ऑर्डर, MS निश्तर अस्पताल मुल्तान। वाह जी वाह। और मुल्तान को खैर ये स्पेलिंग तो सही कर लेते हैं आप अपना यहाँ पे। ये हालात क्या हुए हैं, सारी खिड़कियाँ टूटी हुई, सब कुछ। ये सर बस जो है ना जनूबी पंजाब वैसे ही एक महरूमी का शिकार है, ऊपर से जो सेहत की सहूलियात हैं बिल्कुल नाकाफ़ी होने के बराबर है। और ये क्या है? एक्सरे फिल्म्स आर्जी तौर पर ख़त्म है, जिसके लिए माजरत खा है। ये कब से? ये 7 माह से ये नोटिस आवेद हैं। और अरे यहाँ पे बंदा भी कोई नहीं है? यहाँ पे एक्सरे जब होंगे ही नहीं तो बंदा बैठ के क्या करेगा? तो हर जगह ताले लगे हुए हैं बस। ये कहाँ से आ रहा है पानी? सारा ड्रेन जहाँ पे लीक है और यहाँ पे हर वक्त जो है ना इसी तरह, अभी तो ये कम है, यहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। ये सारा टूटा हुआ और ये बंद सब कुछ।
माशाल्लाह, डेंगू से बचाओ, साफ सुथरा खुश माहौल और पूरा अस्पताल में ड्रेन पाइप्स फटी हुई हैं। अच्छा, ये लेबर रूम की लिफ्ट अगर खराब है तो ये खवातीन को मसले नहीं होते? ये लेबर रूम की है, ये न्यूरो सर्जरी का भी थिएटर है, ये ऑर्थोपेडिक्स का भी थिएटर है, ये आई का भी थिएटर है, और ये तीनों लिंक हैं आपस में इस एक वाहिद उसकी वजह से। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये लिफ्ट तो खराब है बराए नाम है, जब ये सही भी थी तो ये इतनी छोटी लिफ्ट है कि इसमें स्ट्रेचर भी नहीं आता। तो फायदा क्या लिफ्ट का? तो इसी रास्ते से इमरजेंसीज को लेके जा रहे होते हैं ये पिलर्स के अंदर? जी सर। इतनी देर में तो बंदा मर सकता। ये आईसीयू गुज़श्ता 5 साल का ये मंसूबा है और 2 साल से ये मुकम्मल बंद कर दिया गया बजट न होने की वजह से। सिंगल मशीन नहीं है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बच्चों को रखने के लिए इंक्यूबेटर नहीं है, कार्ट्स नहीं है, वन सिंपल। ये तो वार्ड भी नहीं है ये सर, बस ये बंद है और ये ऊपर ये टेप्स लगी हुई हैं। कागजाती जो काम है सर वो हुआ हुआ है, कागजात में ये चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है सर। इसका कोई बजट नहीं है कुछ। इसका कोई तो फंड खा रहा होगा ना सर? अब ये तो फिर जो बड़े बैठे हैं उनको देखना चाहिए ना कि फंड कौन खा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ जो एमएस खा रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए। आप बताएं, इसका मतलब है कि एमएस और सेक्रेटरी मिलके खा रहे हैं ना? सर ये बिल्कुल उनके आलाकार हैं, यही उनको रास्ते दिखाते हैं। ये वार्ड देखें जी, वार्ड में ना बेड है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना कोई मशीन है और ना कोई तार है, लेकिन ये कागजों में पूरा इसका बजट आ रहा है। यही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है सर। और ये न्यूनेटल आईसीयू है, यानी कि इंतहाई सेंसिटिव इशू है बच्चों का, इसके अलावा और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतनी स्मेल क्यों आ रही है यहाँ? ये सर जब सफाई होगी नहीं, जब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जब घरों में काम करेंगे, हॉस्पिटल्स में वो नहीं आएंगे, तो फिर इस तरह ही होगा, अस्पताल साफ तो नहीं होंगे। ये सर ये आईसीयू है और ये देखें सर, ये काउंटर लगा हुआ है, काउंटर के ऊपर पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, इनको यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगाने के लिए मास्क है वो भी नहीं मिलता। इतनी गंदी स्मेल है यहाँ पे सारी बाहर। ये कुछ सफाई नहीं होती? स्वीपर नहीं है हमारे पास इस टाइम में कोई भी ना, स्वीपर नहीं है हमारे पास इस टाइम में कोई। बच्चे हैं अपना पैदा हुए हुए। हाँ जी, तो स्वीपर की वजह से नहीं है। ये नर्सिंग टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट मैनेज हो रहा है। ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पेशेंट्स को रख के उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट करके फिर वार्ड नर्सरी में शिफ्ट किया जा सके। अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से बेचारा ये कहाँ जाएगा? वो सामने काउंटर पड़ा हुआ है जो कि मेडिसिन रखने के लिए, और वो मेडिसिन जो आती नहीं है और उसके ऊपर बच्चे रखे हुए हैं। ये इतना गंद लगा हुआ सारा यहाँ पे, तो ये अपना न्यू बॉर्न बच्चे को आप यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं? सर मैं आपको, यहाँ पे 5 वेंटिलेटर हैं, 5 के 5 खराब हैं। 5 वेंटिलेटर हैं, 5 के 5 खराब हैं। बाकी 3 स्टोर में बंद किए हुए हैं ताकि नजर ना आए। वो एक सामने पड़ा हुआ है नॉन फंक्शनल, आप देख सकते हैं सामने। ये वेंटिलेटर खराब है? ये बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है और इसके अलावा जो 4 वेंटिलेटर हैं वो भी खराब हैं और स्टोर में बंद किए हुए हैं। मेडिसिन तमाम के तमाम, यहाँ जितने पेशेंट दाखिल हैं सबकी मेडिसिन बाहर से आ रही है। ये आप खरीद क्यों रहे हैं? आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रही। ये 35 साल हम गरीब आदमी खुद ले गया। जो दवाइयाँ जो हमने ली हैं बाजार से ली हैं, हमें यहाँ से कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं हुई। हर दवाई सब कुछ हमने बाजार से लिया। पहले हमें यहाँ से हर चीज़ मुहैया होती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं मुहैया हुआ। चले, अल्लाह खैर करेगा। आर्थो के ये स्पेशल बेड्स हैं, होने चाहिए जो, और इस तरह के बेड्स यहाँ पे मौजूद हैं पेशेंट्स के लिए। ये बेड्स की कंडीशन है। ये तो टूटे हुए बेड? जी बिल्कुल, ऐसे सारे तकरीबन ईंटें रखी हुई हैं बेड्स के नीचे। वो अब क्योंकि ये जो हुआ है उसके बाद इन्होंने निकाल दी हैं, बड़ी कोशिश की है उन्होंने, लेकिन फिर भी हालात ऐसे ही हैं, बेड्स ऐसे ही हैं सारे। ये सर ये प्लास्टर्स हैं और इन प्लास्टर्स के सामान इनके पास पर्चियाँ हैं मरीजों के पास। यहाँ प्लास्टर का सामान भी नहीं आ रहा। सर मिलता ही नहीं तो क्या करें हम? हमारे को लिख के दे देते हैं, हम तो बाहर से लेके आ रही है पर्ची आ रही है हमारे पास। जब मिल ही नहीं का तो हम क्या करेंगे? अस्पताल आप कोई प्लास्टर भी नहीं करा के? नहीं कोई करा के दे रहा सर, हम क्या करें? हम तो बतेरे कूकते हैं, इधर कोई सुनता ही नहीं हमारी। हम आए तो इधर उन्होंने इमरजेंसी में आए थे
तो उन्होंने जो है ना पट्टी करने के बाद उन्होंने कहा जी एक्सरे कराओ। एक्सरे वाले पास गए, उन्होंने कहा जी फिल्में नहीं है हमारे पास। फिर हमने प्राइवेट एक्सरे कराए, 4 उन्होंने एक्सरे करे। उसके बाद ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने करा, तो उसके आज ऑपरेशन की पर्ची लिख के दिए। तो उन्होंने कहा जी, कोई कहता जी कि मशीन ख़राब है, कोई कहता जी फिल्में नहीं है हमारे पास, ये बाहर से करा रहे हैं। वो यही कहते हैं प्राइवेट एक्सरे तो कह रहे हैं ना, प्राइवेट कराए हैं। यहाँ पे कागज भी नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल की बेसिक यूनिट है, बेसिक चीज़ है सर एक्सरे, और ये टर्शरी के हॉस्पिटल और बड़े एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरे भी नहीं है सर। ये सर बिल मुकाबिल निश्तर अस्पताल। मैंने खुद अपने भाई के प्राइवेट एक्सरे कराए, यहाँ पर आया, उन्होंने कहा मशीन खराब है। वो 1000 रुपये एक एक्सरे के लगे। आप आगे चेक कर लें, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यूनिट भी 3rd फ्लोर पे है, जिसके नीचे जाने के लिए पेशेंट, जिसको फ्रैक्चर के साथ पेशेंट है, आपने रैम्प देखी है, वो ख़राब है, लिफ्ट ख़राब है, और जो जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं उस मरीज़ को फिर जहाँ पे एक्सरे की सहूलत नहीं है, और फिर वो बाहर के धक्के खा के आता है। जब बड़ा 8 दिन हो गए, सुनाई नहीं करते, परेशान करते ही नहीं। रोज ऐसे कह देते हैं कल कल कल। हम बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। सारा फैमिली, घर, हर आदमी सब परेशान है। सुनाई नहीं करते, जरा सी भी सुनाई नहीं करते। ये इधर बच्चा बड़ा हमारा 8 दिन हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हुआ। जी सर, आज आप नहीं, हम यही कुछ कहते हैं, भाई देखभाल करें, उसका ऑपरेशन करें जल्दी। ये ईंटें लटकी हुई हैं जिनसे इनकी ये इसमें यहाँ पे स्पेशल ट्रैक्शन अवेलेबल है चॉपर में। ये वेट दे रहे हैं ईंटें डाल के। ये पुली नहीं लगी हुई, पैर पुली के, और ये स्पेशल ट्रैक्शन होती है, वो तो इनके पास है नहीं। तो ये खुद साख्ता से इन्होंने ये रस्सी कहीं से ली है, कहीं से शॉपर ली है, कहीं से ईंटें ली है, इसको बांध के तो इससे काम चलाया जा रहा है सर। कागजों में ये पलंग के नीचे ईंटें लगी हुई हैं सर। ये टिल्ट नहीं होता है ना सर, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, एलिवेट नहीं होता सर। ये तो ईंटें लगा के इन्होंने सब गुजारा किया। ये तो इक्विपमेंट्स नहीं पड़े हुए स्टेरिलाइज करने के। सर ये ऐसे ही है, इन्हीं से उनकी जो है ना फर्स्ट ट्रीटमेंट की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, और इनके हालात देख लें। ये तो ये इतनी मट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सब कोई गंद पड़ा हुआ है सर। इसका मैं आपको बता दूं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए आजकल ऑटोक्लेव यूज़ होता है, यही टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे सिर्फ बॉयलर के साथ जो है ना, वो भी कोई 1857 का बॉयलर है, वो जो यूज़ करके उनको बस वैसे ही यूज़ कर दिया जाता है। ये बीबी साउथ पंजाब वाले फिर सही रोते हैं। बिल्कुल जी, सही रोते हैं, उनका रोना ठीक है। सारा पैसा वहाँ लाहौर में लग रहा है। मुझे बताएं, मेट्रो बस पे और लैपटॉप्स पे आप यहाँ सेहत देखें। जब आप मेट्रो बस ने लाहौर वालों को तंग कर दिया है, अपना उसे लाहौर का कोई फायदा नहीं है। ये चादरें डाली हुई हैं ऊपर, ये मशीन। ऑपरेशन थिएटर का क्या तो ये तो बंद है। ये सर बिल्कुल बंद है, ये ऑपरेशन थिएटर। ये कागजों में चल रहा है सर, प्रैक्टिकली ये बंद है। ये मशीनें सारी ख़राब हैं, जिनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, और ये टेबल हैं जो बस खाली पड़ी रहती हैं वैसे ही। लेकिन कागजों में ये ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, फंक्शनल जी, कागजों में ये फंक्शनल है। गोस्ट ऑपरेशन थिएटर्स की मशीन है जो खराब पड़ी हुई है, इमेज इंटेंसिफायर, जिसकी मदद से आप हड्डी को देख के और उसको जोड़ सकते हैं। ये वाली और एक्सरे वैसे नहीं हो रहे, और ये मशीन भी खराब है। और अगर ऑपरेशन के दौरान एक्सरे की जरूरत पड़े तो जो है ना, बाहर से महंगी महंगी लेबॉर्ट्री से पोर्टेबल मंगाए जाते हैं, और उनको भारी फीस देने पे बेचारे मरीज मजबूर। ये जो आपको कपड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है, असल में यहाँ पे पहले ऑटोक्लेव लगा हुआ था, जो एक दिन धमाके से फटा, और जो उसको ऑपरेट करता है वो लड़का शदीद जख्मी भी हुआ, और एक महीना वो एडमिट भी रहा। और अब ये अंदर देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। जरा पर्दे को हटा के दिखाएं जी। यहाँ पे कोई ऑटोक्लेव नहीं है जिसके लिए हम सामान को जो है ना, हम स्टेरिलाइज करें और उनको पेशेंट को ऑपरेशन से पहले उनको स्टेरिलाइज कर सकें। स्टेरिलाइज इक्विपमेंट पूरा उड़ गया हुआ। अच्छा, ये खुद ही लॉक कर गई इंतजामिया भी। कोई बात नहीं। इसमें सर ये ऑपरेशन थिएटर के साथ ये कमरा है जिसमें सारा गंद पड़ा हुआ। ये वो ऑपरेशन थिएटर है जहां पे जावेद हाशमी साहब को लाया गया था पहली बारी, और ये उसके हालात देखें। उनको यहां से फिर जनरल अस्पताल लेके जाया गया। ये वो ऑपरेशन थिएटर है। उस गन से निकल के आप इस गन में आ रहे हैं। और आज हालांकि कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, संडे का दिन है, और ये सारे खोखे हैं हर जगह पे, हर चीज़ के। और इनकी ये जो लाइट्स हैं ये ख़राब है, और यहाँ पे टॉर्चों में ऑपरेशंस होते हैं रात के टाइम पे। ये कौन सी इक्विपमेंट है जी? ये क्या है?
ये लाइट का सिस्टम है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तारें लाइट्स खराब है बस सर, बस ये खड़ा तो है, अब लगा हुआ तो है, ये खड़ा हुआ है ना बस। ये स्टेरिलाइजेशन हो रही है। ये सिर्फ जो है ना उसको जो फॉर्मल्डिहाइड और उसमें डाल के हाँ, और ये करके इस तरह किए जाते हैं और यही इससे ऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल इसे ऑपरेशन करते हैं सर। इसे ब्लीडिंग इसी से सिक्योर की जाती है और जो ऑटोक्लेव है आपके सामने जो खराब पड़ा ना सिर्फ इसको पेशेंट पे शिफ्ट किया जाता है मगर बाद में जब ओटी खत्म हो जाता है तो जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो भी इस पे डाल के बाहर फेंक के आया जाता है और फिर ये जो है ना ये उसके बाद पेशेंट्स किसी पे लुटाए जाते हैं। ये आग लग गई है, कल लगी आग। जिस तरह जनाब में कल एक सीन हो चुका है, अगर ये इसी तरह रहा तो ये भी किसी टाइम कहीं पे भी आग लग सकती है। शक्कर ये खराब जी सर, इसलिए हमने साइड पे रखा हुआ है कि ये वार्ड का शक्कर है जिससे हम मरीजों के रतूबत जो होते हैं सक्शन मशीन मतलब वो बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे जब अगर ये ना किया जाए तो मरीज़ का जो सांस है वो विद इन मिनट्स जो है वो ख़त्म हो सकता है। सर हमारे रूम्स हैं आइडियली ये आइसोलेशन रूम है, इनमें हमारी कोशिश होती है जो इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं उनको रखा जाए, सेपरेट करके रखा जाए। लेकिन सर हमारी मजबूरी क्या है कि हमारे पास पेशेंट के लिए बेड नहीं है तो हमें ये आइसोलेशन रूम में भी हमें 2-2 पेशेंट 3-3 पेशेंट रखने पड़े और जो बेड्स की कंडीशन है वो सर इन्फेक्शन के लिए ये सब आइडियली ये पेशेंट आईसीयू में जाना चाहिए लेकिन आईसीयू में बेड नहीं थे जिसकी वजह से ये यहाँ है। दूसरा सर ये है कि इनको जो चार्जेस उन्होंने किए हैं 13,000 रुपये कहे हैं और 5 साइकिल हैं सर। 13,000 को 5 से आप ज़र दे दें, ये पुअर पेशेंट हैं, ये बेचारे डिजर्विंग हैं तो ये अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आए हुए हमें जमेरात वाले दिन से आए हुए हैं लेकिन पूरे 24 घंटों के अंदर इन्होंने हमसे रिपोर्टें तलब की हैं। हमने मुकम्मल रिपोर्टें इनको दी हैं लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर कोई कंफर्म तौर पर अभी तक कोई इनके इलाज नहीं किया गया। वैसे की वैसे ही बीमारी हुई है। अभी ये दूसरा पेशेंट है, ये देखें ये 13,500 सर एक साइकिल की फ़ीस है और 5 साइकिल एटलीस्ट चाहिए होते हैं। तो ये सर पुअर पेशेंट हैं, ये बेचारे कहाँ से अफोर्ड। हुकूमत तो कहती है हम दवाइयाँ देते हैं, ये हालात बेहतर हैं। देखिए सर वो तो अब अगर एक होता है सर दावा करना, दूसरा होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर सर गवर्नमेंट कह रही तो रही है लेकिन हमें कहीं से वो नज़र नहीं आ रहा। सर एक सुई भी नहीं है सानू वो ला गए भाई परू भाई तलाया होनी पौंदी है जो लाया 12 नंबर तू एमरजेंसी जाने वास्ते जी 1400 पौड़ी है जी चाड़ के जाने एक सुई या स्लो गिन लो ना जी जड़ियां तो उत्ते तले अस लाने हैं। इसके डेली हमने गुर्दे के जो टेस्ट होते हैं जिनको सानू करावना पड़ता है, मशीन लवावन तो गुर्दे की 400 रुपए रोज ना जी ये 1500 रुपया एक टेस्ट का 1500 भरे हूं जी 600 रुपए का हर टेस्ट है। वो एक दफा मशीन लवावन तो बाद करावना पड़ता ये साडा जी बाहर है, अस गरीब बंदे हैं जी, मैं ड्राइवर हाँ ट्रैक्टर का। 13 तारीख को 11,000 दिया, फिर 2 तारीख को 11। डायलिसिस का यूनिट है जो इंतहाई छोटा है और वहाँ पे पेशेंट सारे अकोमोडेट नहीं हो सकते। कितनी मशीनें सर वहाँ पे 4 मशीनें हैं जो कि अभी ये हाल ही में। पॉजिटिव के लिए कितनी है? पॉजिटिव के लिए सर वो कोई तफरीक नहीं है, वो सब के लिए वही मशीनें। तो आप सबको एड्स और हेपेटाइटिस करा रहे होंगे? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है और जान के ना सिर्फ वो जो उनकी दिस इज क्रिमिनल। यस सर दैट्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पेशेंट को इस तरह क्यों लेके जा रहे हैं? व्हील चेयर और स्ट्रेचर तक अवेलेबल नहीं है सर यहाँ। मुझे ये बताएं कि आप लोग जानबूझ के लोगों को एड्स HIV और हेपेटाइटिस लगवा रहे हैं? सर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ की जो एक ही सेंट्रल लेबॉर्ट्री है जहाँ पे हेपेटाइटिस और एड्स के टेस्ट नहीं होते, पेशेंट्स अफोर्ड ही नहीं करते कि वो बाहर से टेस्ट करवा सकें। वो ना इनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकती जो बड़ी सस्ती है और किट आती है वो भी जब आती थी तो निश्तर में वो 20 रुपए की किट होती है, उसके 320 रुपए चार्ज करते थे, अब वो भी बंद हो गई। तकरीबन कोई पैनाडोल से ऊपर कोई दवाई हमें नहीं इधर से मिल रही, अब सिर्फ पैनाडोल तक। ये इन्वेंशन सर ये इन्वेंशन आप कह लें MS निश्तर अस्पताल की है या निश्तर एडमिनिस्ट्रेशन की है कि ड्रिप सेट से ऑक्सीजन दी जा रही है। तो इससे तो ये मर जाएगा। तो सर वो मरीज तो मर रहे हैं सर, ये मरीज की हालत आपके सामने है तो इनको सर अस्पताल में इलाज होता हुआ नजर आना चाहिए। ये इनका ये है कि नजर आए, हो ना हो उनको सर इससे कोई गौर नहीं है। मरे या जिए इससे हुक्मरानों को क्या गर्ज है? मरता तो गरीब है, मातम वही करेगा, फिर वो वोट भी दे देगा क्योंकि उसको हम इतने इश्तिहार भी दिखा रहे हैं।
और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि दोबारा से एक दफ़ा ARY न्यूज़ की नशरियात मुख्तलिफ हिस्सों में बंद की जा रही हैं या उसको चैनल्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कब तक आप आवाज़ दबाएंगे इस तरह? कब तक आप हमें धमकियां दिलवाएंगे? कब तक आप हमें ऑफर्स दिलवाएंगे? हम तो सच दिखाएंगे आपको यहाँ पे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि एक दोबारा से आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि जस्ट इन केस यू मिस्ड इट अर्लियर, कि क्या आप चाहेंगे कि जिस तरह ये बूढ़ा शख्स इसके पैरों पे ईंटें लटकी हुई थी, आपका बाप, बुजुर्ग बाप वहाँ पे हो और उसकी कमर सीधी करने के लिए ईंटें डाल के पॉलीथीन बैग के अंदर और रस्सियों से बांध के उसकी कमर सीधी की जाए क्योंकि वेट्स ही नहीं हो? या अगर आपका बच्चा पैदा हो तो आप चाहेंगे कि इस ऑपरेशन थिएटर में पैदा हो? वॉच अगेन कि ड्रेन पाइप फट गई है, ड्रेन पाइप अपना उसको ड्रेन किया जा रहा है और वहाँ पे सी सेक्शन ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और ये बच्चा इस दुनिया में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा साउथ पंजाब का टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसके अंदर अपनी आंखें खोल रहा है और ये यहाँ पे रो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये खुशी का रोना नहीं है, ये वाकई कोई मातम का रोना है कि ये किस मुल्क में पैदा हो गया और किन लोगों के पास ये आ गया। यहाँ पे हालत हमारी ये है कि गरीबों को मरता देख के, दुखी देख के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा इलाज क्रॉम्बेल में हो जाना है। हमें तो ज़ुकाम होता है, हम वहाँ पे भाग जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर पे होंगे, हमारे अपार्टमेंट्स मेफेयर अपार्टमेंट के इलाके में होंगे, हाइट पार्क ओवरलुक कर रहे होंगे क्योंकि हमें गार्डन व्यू चाहिए। लंदन के अंदर भी हमें गार्डन व्यू चाहिए। 9 मिलियन पाउंड का एक अपार्टमेंट है, कोई बात नहीं, छोटा लगता है, हम 3 अपार्टमेंट्स को एक साथ लेके इकट्ठा कर लेंगे, दीवारें तोड़ के उसको अंदर से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमारे दिल कुशादा, हमारे जहन कुशादा, हमारी आंखों को भी कुशादा जगहें चाहिए। अस्पतालों का यह दौरा जारी है। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये देखें सर, इन्होंने वॉशरूम में रखे हुए हैं। सर कितनी गंदी जगह होती है वॉशरूम। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए क्यों? सर मिसमैनेजमेंट है ना, इनके कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है, कुछ नहीं, जैसे इनका दिल करता है वैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए वाईडीए के खिलाफ इसीलिए ना कि वाईडीए पॉइंट आउट करती है। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम लाइफ टू लेकर डेथ तक। अगर आप लाइफ डिसाइड करनी है, आपने ईसीजी पे डिसाइड करनी है, अगर आपने दिल का अटैक डिसाइड करना है ईसीजी पे करना है, इवन अगर आपने डेथ भी डिसाइड करनी है तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी तो ईसीजी। मैं क्या कह सकता हूँ, ये देखिए आपके सामने जो ईसीजी मशीन है वो डेड है, ये आपके सामने। और ये टर्शरी हॉस्पिटल है, ये टर्शरी केयर यूनिट है। निश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे बलूचिस्तान से लेकर सरहद तक के लोग आते हैं। तो वो आगे क्या करते हैं यहाँ पे? खर्चा आप कराते हैं उनका? सर हम तो उनके लिए जान भी देने के लिए हाजिर हैं सर। अगर हमारा ब्लड भी उनको लगता है तो हम ब्लड भी अपना डोनेट कर देते हैं। लेकिन सर अगर हमारी उनसे लड़ाई होती है, किसी बात पे बहस होती है, इन चीज़ों पे होती है कि ईसीजी मशीन सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दवाएं नहीं मिल रही, बाकी सर हम इन मरीजों के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। ये इमरजेंसी ट्रे है सर, ये अगर किसी भी पेशेंट के सांस बंद हो जाए तो फ़ौरन उसको ईटीटी डालनी होती है, रिस्पिरेशन। लेकिन वो डालने के लिए आपको ये लेरेंजोस्कोप चाहिए होती है, जिसके अंदर आपको तो इसमें लाइट चाहिए होती है। वो तो है ही नहीं इसमें। तो फिर सर हम इस टॉर्च की मदद से ही डालते हैं, जिसमें 10 में से 1 तो डल जाती है 9 लीटर। तो लोग मर जाएंगे सर, लोग मर रहे हैं सर। सीवरेज से पानी आ रहा है ये, और ये ड्रेन पाइप्स फटी हुई हैं इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर, और सारा सीवरेज से पानी आ रहा है और ये डेंगू से बचाएगा। ये तो पेशेंट अपने घर में हो तो कम उनको जरासीम मिलेंगे, यहाँ पे आके तो ज़्यादा वो मरने के काबिल हो जाते हैं। बंद है इंटेंसिव केयर यूनिट, 25 तारीख 2011 से बंद है, 25 अक्टूबर से। ये अंदर देखें ज़रा, ऑल एम्प्टी, यानी इसके फंड्स भी हुए होंगे। अच्छा, यानी ये पत्थरी तोड़ने के लिए गुर्दे के अंदर। साहब ये लिथोट्रिप्सी जो है ऑपरेशन के बगैर जो तरीक़ाकार होता है, ये मशीन किडनी में स्टोन तोड़ने के लिए है। ये पिछले 7 साल से वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बंद पड़ी है, ख़राब है। इसके लिए कोई बजट रिलीज़ नहीं किया जा रहा और बैर से रोड 7 साल से। और ये सारे जितनी भी लिथोट्रिप्सी के सेंटर रोड्स पे बने हुए हैं और उनकी कमाइयाँ हो रही हैं, उसमें इंतज़ामिया शामिल है, वल्लो आलम जो भी शामिल है, 7 साल से नहीं बनाई गई।
और उसके लिए इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के लिए लोग हज़ारों रुपए बैर खर्च करने पे मजबूर हैं। और जो गरीब बेचारा है उसके गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो बैर पैसे भी नहीं दे सकता। और पानी आपका जो है वो स्टोन बेल्ट है सारी? जी, ये यहाँ पे स्टोन बेल्ट है। मैं आपको इतना बता दूं कि ये उन एरियाज़ में शामिल है जहाँ 10 में से हर 2 से 3 लोगों को पथरी होती है, लाजमी बनती है। टोटल जो है 15 बिस्तर हैं, बेड्स हैं यहाँ पे। ये 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और इसके अलावा सिंध से और बलूचिस्तान से भी पेशेंट यहाँ पे ड्रेन करता है। और उनके लिए सिर्फ ये 16 बिस्तर का बेड, और जिसको हमने लगा के प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे 26 बिस्तर का किया हुआ है ज़बरदस्ती बेड्स लगा के। ये यहाँ पे कंडीशन है, ये लिथोट्रिप्सी है। ये सामान टोटली जो है इसके लिए हम जो ऑपरेट करते हैं वो सारा सामान मरीज़ बाहर से परचेज़ करता है। और ये आपको मरीज़ बताएंगे अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे नहीं है, शक्कर मशीन भी इवन के अवेलेबल नहीं है वार्ड के अंदर, ECG मशीन भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और जितना सामान MRI वगैरह, MRI तो वो तो वैसे ही बंद है ना सर। यहाँ पे हम मरीज़ों को 6-6 महीने का टाइम हमें देना पड़ता है मजबूरन, 6-6 महीने का। और ये जो बनाए हुए हैं डायलिसिस सेंटर, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डायलिसिस सेंटर बनाने से पहले लोगों के गुर्दे बचाना सीखें, क्योंकि जब मरीज़ 6 महीने ऑपरेशन का टाइम नहीं होगा गुर्दे ख़त्म हो जाएंगे उसके। माशाल्लाह, ये निश्तर का ही इलाका ही है ये। अच्छा, MS का ऑफिस है, प्लांट्स हैं, सफाई है, लाइफ है पूरी यहाँ पे। ये MS का दफ्तर है और प्रिंसिपल का, PA टू प्रिंसिपल का ऑफिस देखते हैं। ये पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल का दफ्तर है और वो जो ICU है उससे बड़ा। शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को कि जो इस तरह के दावेदार हों। और ये गरीब आवाम का हाल आपके सामने, निश्तर का हाल। वहाँ पे आप जाते हैं मरने के लिए, वहाँ पे आप जाते हैं तकलीफ़ें उठाने के लिए। और यही मोरलेस सारे सरकारी अस्पतालों का हाल है। आपको मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा नहीं रहा। साहिवाल का एक अस्पताल ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, कि जहाँ पे बेड्स में कुत्ते भी हैं। जी, जानवर, कुत्ते, जंगली जानवर और बिल्लियां तो ऐसे हैं, वहां पे मरीजों का खाना खा जाती हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप लोग अपने टीवी पे वट्टे मारना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो जंगले बस की ज़रूरत है आपको, जंगला बस में मेरे से आज ट्विटर पे मैंने लोगों को कहा था, चले मैं थोड़ी सी चीज़ आज बता दूंगा कि मेरे पास टाइम हुआ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको म्यू अस्पताल की फुटेज दिखा सकूँ या जिना की दिखा सकूँ, वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन आपको जंगला बस की मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि 1997 में मोटरवे बनी और ये बनाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और अब 2013 में बनी जनाब आपकी जंगला बस सर्विस लाहौर के लिए। सिर्फ मोटरवे उस वक्त जब बनी थी तो उसकी कॉस्ट थी 35 बिलियन रुपए और टोटल लेंथ जो थी उसकी 6 लेन्स हैं मोटरवे में और 380 किलोमीटर की है, कि तकरीबन ये कोई 2400 किलोमीटर की उसकी लेंथ बनती है। और रुपये डॉलर की पैरिटी जो है वो ये है कि उस वक्त 40 रुपए का डॉलर था, आज 100 रुपए का डॉलर है उसको उसमें ले। तो अगर मोटरवे आज 2013 में बनती है तो उसको 2.5 से अगर आप ज़रब देते हैं तो वो 105 बिलियन की बनती है 2400 किलोमीटर की, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो थी उस वक्त 47 लाख रुपया 1 किलोमीटर के ऊपर आई थी। लेकिन ये जो जंगला बस आपकी है, जंगला बस का हाल ये है कि ये 70 बिलियन की बनी 2013 में, 1 लेन यानी 2 लेन्स हैं इसमें, और आप उसको 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 54 किलोमीटर की वो बनी है। और टोटल कॉस्ट जो है इसकी 70 बिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपया पर किलोमीटर ये बनी। इसके ऊपर जो कुछ हुआ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जंगला बस का हाल अभी आप देखें कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कंप्लीट हो गया, ओपनिंग हो गई, ये बिल्कुल गलत कहा जाता है। प्रोजेक्ट किस हाल में है और लोगों को अपना किस तरह से ये आप हाल देखें। ये एक्सीडेंट के पीसेस जो हैं वो गाड़ी के, वो जंगला बस के कैसे उठा के लेके जा रहे हैं लोग वहाँ से। और ये रश, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो रश उन्होंने क्लियर करना था, ये गाड़ियाँ सारी ट्रैफिक अब वहाँ पे खड़ी हो गई है। आप 21 साल के हों और आप इस सड़क पर सफ़र कर रहे हो तो दफ्तर पहुँचते पहुँचते आप 34 साल के हो जाएंगे। ये अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये जो कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, ये झूठ बोला जा रहा है। ये आपके सामने है, बीच में से कट्स दिए हुए हैं कि ट्रैफिक खुद ही गुजर रही है। इसी से हादसे हो रहे हैं, यहीं पे इसी मोड़ पे वो यंग इरफान जो है उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको आपको पता ही है कि फिर वो क्या हुआ और ब्लेम किया जाता है कि मोटरसाइकिल वालों को। लेकिन एनीवे, मेरे पास ये जंगला बस की बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसकी ऑडिटेड रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन इसकी कैसे आएगी एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट? सस्ती रोटी का, तंदूर का ऑडिट 20 अरब का सामने नहीं आया। लैपटॉप 600 अरब,
उसका ऑडिट सामने नहीं आया। आशियाना स्कूल्स, उसका ऑडिट सामने नहीं आया। मैं एक्सटर्नल ऑडिट्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनल की नहीं कर रहा। और उसके बाद ये जो है आशियाना हाउसिंग स्कीम, उसका नहीं आया। ब्लू कैब पता नहीं कहाँ चल रही है, किसके लिए चल रही है, किसके घरों पे चल रही है। येलो कैब पता नहीं येलो है, ब्लू है, रेड है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद अब ये जंगला बस सर्विस, 550 बिलियन खर्च हो गया, एक आने का ऑडिट नहीं। हम किसी को जवाब देने के वो नहीं है। हम 1-1 अरब रुपया मीडिया पे खर्च कर देंगे ताकि हमारी ना कोई बुराई करे ना कुछ करे। हम जीत भी जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, हम हक में आला है। हमारे जानवर भी बीमार होंगे तो उनके लिए तीतर और बटेर आएंगे खाने के लिए। हमें ज़ुकाम भी होगा, हम क्रॉमवेल में जाएंगे, हम मे फेयर के अपार्टमेंट्स लेंगे, 9 मिलियन पाउंड का एक अपार्टमेंट, 27 मिलियन पाउंड के अपार्टमेंट लेके उनको कुशादा करेंगे बीच में। लेना वहीं पे है, हाइड पार्क को देखना हमने, हमारी आंखें तर रहती हैं। हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की। और ये ना कोई सोचे कि मैं बाकी अस्पतालों में नहीं जा सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी अस्पताल में कहेंगे, खरा सच की टीम वहाँ पहुँच के आपको अगले 48 घंटे के अंदर वो फुटेज दिखाएगी आप कितने कितने केबल चैनल्स में हमें बंद करेंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।